Hello everyone. I hope you all are fine. My today's cue card is describe a businessman you admire. एक बिजनेसमैन को डिस्क्राइब करो जिसको आप एडमायर करते हो, मीन्स जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, रिगार्ड करते हो। एक ऐसे बिजनेसमैन को डिस्क्राइब करो। एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड इज हु दिस पर्सन इज, कौन सा ये पर्सन है। हाउ डू यू नो दिस पर्सन, कैसे आप इस पर्सन को जानते हो। वट काइंड ऑफ बिजनेस दिस पर्सन डज, किस तरह का बिजनेस ये पर्सन करता है। वाई डू यू एडमायर दिस पर्सन, क्यों आप इस पर्सन को रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हो। एंड द सैम्पल आंसर इज आई एम अ नॉलेज सीकर and usually try to learn about the lives of famous personalities and businessmen because it gives me motivation to do hard work and reach at the heights of success. At the heights of success is an idiom which means to be more successful. नॉलेज सीकर मीन्स अ पर्सन हु लाइक टू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। मैं नॉलेज सीकर हूँ और यूजली कोशिश करता रहता हूँ कि फेमस पर्सनैलिटीज़ की और बिजनेसमैन की लाइफ के बारे में जानूँ, क्योंकि ये मुझको मोटिवेशन देते हैं हार्ड वर्क करने की और सक्सेस तक पहुँचने की। अमंग न्यूमरस बिजनेसमैन, if I talk about a person to whom I admire, then he is none other than मोहम्मद अलाबर। अगर बाकी बिजनेसमैन के बीच में से एक ऐसा पर्सन जिसकी मैं रिगार्ड करता हूँ, जिसको और जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो कोई और नहीं मोहम्मद अलाबर है। He is an Emirati businessman and global entrepreneur. It means that वो अमीरती बिजनेसमैन मीन्स यूएई का बिजनेसमैन है और वर्ल्ड वाइड डीलर है। Our first clue is clear now. Who this person is? This person is none other than Muhammad Alabar. And how you know about this person? Now I am going to give the answer of this bullet point. I got to know about this person from one of my friends. मैंने इस पर्सन के बारे में जाना एक अपने फ्रेंड से। Actually, my friend Avneet has a hobby of getting knowledge regarding famous personalities, and she usually pastes the pics and writes about their lifestyle on her diary. एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड जो है अवनीत, उसकी हॉबी है कि नॉलेज इकट्ठी करना फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में और उनकी पिक्स जो है उनको पेस्ट करना, चिपकाना और उनके बारे में लिखना, उनके लाइफस्टाइल के बारे में लिखना अपनी डायरी पर। फ्रॉम हर डायरी आई केम टू नो अबाउट मोहम्मद अलाबर। उसकी डायरी से मैंने मोहम्मद अलाबर के बारे में जाना। आई फाउंड दिस पर्सनैलिटी सो फैसिनेटिंग दैट आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ऑन सोशल मीडिया। मुझे ये पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव लगी कि मैंने उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वट काइंड ऑफ बिजनेस दिस पर्सन डज, किस तरह का ये बिजनेस जो है ये पर्सन करता है, ये हमारा थर्ड बुलेट पॉइंट है और इसका आंसर है मोहम्मद अलाबर इज़ द बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ इमार प्रॉपर्टीज़, द डेवलपर ऑफ असिस्ट सच एज बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल। मोहम्मद अलाबर जो है वो बेस्ट जाना जाता है एज अ फाउंडर ऑफ इमार प्रॉपर्टीज़ का वो फाउंडर है और डेवलपर है ऑफ असिस्ट मीन्स प्रॉपर्टीज़, जैसे कि बुर्ज खलीफा को उसने डेवलप किया है और दुबई मॉल को बनाया है। ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ ईगल हिल्स एज वेल एज ऑफ अमेरिकन ग्रुप इन फूड इंडस्ट्रीज़। एक तो वो ईगल हिल्स और इसके साथ साथ अमेरिकन ग्रुप फूड इंडस्ट्रीज़ का जो अमेरिकन ग्रुप है उसका भी वो चेयरमैन है। Apart from this, he is a founder of Africa Middle East Resources, a private company that unlock the value of natural resource properties in America and link them with large consumer markets in Asia. इसके अलावा वो फाउंडर है अफ्रीका मिडल ईस्ट रिसोर्सेज का, एक कंपनी का नेम है, उसका वो फाउंडर है। दैट अनलॉक, वो कंपनी क्या करती है, अनलॉक करती है वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की इन अमेरिका में, और उसको लिंक करती है विद लार्ज कंज्यूमर मार्केट्स, जो बड़ी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है एशिया में, उसके साथ। ही इज़ ऑल्सो अ मेजर शेयर होल्डर और RSH, मेजर शेयर होल्डर है RSH का, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर ऑफ इंटरनेशनल फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड।
डिस्ट्रीब्यूट करता है, बेचता है, खरीदता है इंटरनेशनल फैशन को और लाइफस्टाइल ब्रांड को। वाई यू एडमायर दिस पर्सन, क्यों आप इस पर्सन को एडमायर करते हो? आई एडमायर दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन डिडंट come into world with a silver spoon in his mouth. With a silver spoon is an idiom which means inherited wealth. मैं इस पर्सन को एडमायर करता हूँ क्योंकि ये पर्सन वर्ड में इनहेरिटेड वेल्थ के साथ नहीं आया था, मतलब इसको विरासत में कोई वेल्थ वगैरह नहीं मिली। Indeed, he spent almost his childhood in a house with a roof made of palm leaves that had no electricity. विद द ग्रेस ऑफ गॉड, इसके अलावा असलियत में इसने अपना चाइल्डहुड एक ऐसे घर में व्यतीत किया जिसमें बड़े बड़े से जिसकी रूफ जो थी वो पत्तों की बनी हुई थी और जिस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। विद द ग्रेस ऑफ गॉड, with the grace of God is again an idiom which means with the blessing of God he earned a scholarship from government to study finance and business. उसने गॉड की ग्रेस के साथ, ब्लेसिंग के साथ उसने स्कॉलरशिप ली गवर्नमेंट से स्टडी करने के लिए फाइनेंस एंड बिजनेस को। दस इज लाइफ शोज मी दैट हाउ अ पर्सन फ्रॉम पुअर एंड डिप्राइव्ड क्लास विद दिस sheer हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन कैन गेट द सक्सेस। दस उसकी लाइफ ने मुझको बताया कि कैसे एक पर्सन गरीब और डिप्राइव्ड क्लासेस से, डिप्राइव्ड क्लासेस मीन्स द क्लासेस दैट कैन हार्डली फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, तो ऐसी क्लास से और पुअर फैमिली से कैसे एक पर्सन जो है अपना हार्ड वर्क करके और पक्के इरादे के साथ सक्सेस प्राप्त कर सकता है एंड फुलफिल हिज डिज़ायर्स, और अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकता है। व्हेन आई सी द पिक्स ऑफ मोहम्मद अलाबर, जब भी मैं देखता हूँ पिक्स मोहम्मद अलाबर की, आई गेट मोटिवेशन टू ट्राई माई बेस्ट टू रीच एट माई गोल। मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं कोशिश करूं कि अपना बेस्ट करने की, सो दैट मैं अपने गोल तक पहुंच सकूं। दस इज़ अ बिजनेस मैन टू हुम आई एडमायर एंड वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम। इस तरह यही एक बिजनेसमैन है जिसके मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ और उसकी तरह ही बनना चाहता हूँ। सो द सैम्पल आंसर इज़ कम्प्लीट नाउ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द फॉलोअप क्वेश्चंस. And the first follow-up question is, what do you think should be the retirement age for men and women? क्या आप सोचते हो कि कौन सी एज होनी चाहिए, रिटायरमेंट एज होनी चाहिए मैन और वुमेन के लिए? And the answer is, for white collar workers like teachers, doctors and office employees etc. the retirement age should be 60 for both men and women. वाइट कॉलर वर्कर्स जैसे कि टीचर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनके लिए रिटायरमेंट एज जो 60 होनी चाहिए मैन और वुमेन दोनों के लिए। Around this age, everyone has some financial means to retire and live comfortably. इस टाइम तक कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मीन्स, कुछ ना कुछ तरीके बन जाते हैं, फाइनेंस हो जाता है, उनके पास मनी हो जाती है रिटायर होने के लिए और लिव कंफर्टेबली रहने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जेंडर्स हैव नथिंग टू डू विद रिटायरमेंट एज। इसके अलावा जेंडर्स का तो रिटायरमेंट एज के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट क्वालिटीज़ डू पीपल नीड टू रन देयर ओन बिजनेस? कौन सी क्वालिटीज़ पर्सन में होनी चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए? एंड द आंसर इज़, विद हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म एंड इंटेलिजेंट माइंड पीपल कैन रन देयर ओन बिजनेस। हार्ड वर्क के साथ, पक्के इरादे के साथ, उत्साह के साथ एंड इंटेलिजेंट माइंड के साथ लोग अपना बिजनेस चला सकते हैं। मोर ओवर, दे ऑल्सो नीड टू हैव इनफ मनी टू स्टार्ट देयर बिजनेस। इसके अलावा उनके पास इनफ मनी भी होनी चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। डिटर्मिनेशन इज़ नीडेड बिकॉज रनिंग अ बिजनेस कम्स विद मैनी चैलेंजेस एंड अप्स एंड डाउन्स। पक्का इरादा तो डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि बिजनेस को चलाने के साथ साथ कभी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसीलिए पक्के इरादे के साथ ही हम सक्सेस ले सकते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू थिंक आर की फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस? कौन से की फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस की सक्सेस के लिए? एंड द आंसर इज़, अ क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन आर द की फैक्टर्स टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और डिटर्मिनेशन, ये तीनों ही की फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सक्सेस ऑफ अ बिजनेसमैन की सक्सेस के लिए। ऑल्दो हैविंग अ लॉट
A lot of business in marketing, a person need to be creative to set his own business. चाहे कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मार्केट में होने की वजह से पर्सन को क्रिएटिव होना चाहिए सो दैट वो अपना बिजनेस भी सेट कर सके मार्केट में. फ्लेक्सिबिलिटी विल हेल्प द पर्सन टू अडॉप्ट टू वेरियस सिचुएशंस एंड विद डिटर्मिनेशन. डिस्पाइट हैविंग न्यूमरस प्रॉब्लम पीपल कैन रीच एट देयर गोल्स. फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करती है पर्सन की टू अडॉप्ट वेरियस सिचुएशन को अडॉप्ट करने के लिए और पक्के इरादे के साथ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो उनको फेस करके पर्सन अपने गोल तक पहुंच सकता है. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ इफ़ यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू ओपन योर ओन बिजनेस व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई. अगर आपकी मतलब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो क्या वो होगा और क्यों. एंड द आंसर आई वुड लव टू ओपन माई ओन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन. मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूँगी एजुकेशन का थ्रू विच आई वुड टीच द चिल्ड्रन, जिसके द्वारा मैं बच्चों को टीच करूँगी. अपार्ट फ्रॉम दिस इन माई स्कूल आई वुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू पुअर स्टूडेंट. इसके अलावा मैं अपने स्कूल में पुअर स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दूंगी, इसीलिए मैं ये वाला बिजनेस स्टार्ट करूँगी. एंड द follow-up questions are complete now. I hope you like my video, and if you like my video then please like, share and subscribe my channel. Thank you.